सबूत कहाँ है, पेश करें, ये डीजी साहब ने कहा है। क्या सबूत है राब्तों के? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। बड़ा अच्छा लगता है जब इस किस्म के कमेंट्स आते हैं और दिल भी चाहता है कि उस पर एतबार करें, लेकिन हालात और वाक़यात उस पर एतबार करने की इजाज़त नहीं देते। पहले तो जब भी जो आपने इतना लंबा इंट्रो कहा उसमें बहुत सारी बातें जो मैं कहना चाहती थी वो आपने कही। जो पार्लियामेंट के हवाले से बात है कि किसी भी अहम इशू के ऊपर जब से हुकूमत आई है, बल्कि उससे पहले से अगर मैं शुरू करूं तो कैसे जनूबी पंजाब महाज बना, कैसे आज़ाद उम्मीदवार बनी गाला भेजे गए, जैसे कैसे हमारी टिकटें वापस कराई गई, कैसे जो है वो पोलिंग स्टेशंस जो हैं उसके ऊपर कब्जे हुए, कैसे आरटीएस बंद हुआ, कैसे जो है वो हुकूमत को जो है वो बनाने की अभी राब्तों के सबूत क्या हैं? सवाल तो ये है कि अभी राब्तों के सबूत क्या हैं जिसको वो कह रहे हैं कोई राब्ता नहीं। जी मैं आती हूँ उसके ऊपर। आप मुझे सिर्फ अलाउ कर दीजिए कि मैं अपना केस प्रेजेंट कर सकूं। मैं यकीनन इस बात का जवाब भी आपको दूंगी। और ये तमाम चीजें करने के बाद फिर जब हुकूमत आ गई तो क्या इस्टेब्लिशमेंट का ये काम है कि वो ताजरों से मीटिंग करे? क्या इस्टेब्लिशमेंट का ये काम है कि हुकूमत की नालायकियों पे पर्दा डाले और कहे मुस्बत रिपोर्टिंग करो? क्या इस्टेब्लिशमेंट का ये किरदार है कि जो है वो जीबी के इलेक्शन के लिए वो लेके बैठे हैं? क्या उनका ये किरदार है कि फैटिफ के ऊपर वो लेके बैठे हैं? क्या उनका ये किरदार है कि हर जगह पर अपोजिशन को जो है वो कौमी मफाद की जब वो बात हुई, हमारे अभिनंदन साहब तशरीफ लाए थे तब भी कौमी मफाद में बिठाया जाए? तो ये तमाम चीज़ें क्या ये इसका कहीं ना कहीं सियासत से ताल्लुक है? क्या ये तमाम चीजें इस मुल्क में नहीं हो रही हैं? और अब जो सवाल क्या है कि राब्ते जो सवाल हुए आपका है जिसके ऊपर आप जवाब चाहते हैं, राब्ते हुए जी बहुत सारे सबूत हैं। और इसलिए मैं समझती हूँ कि जो हमने एपीसी के अंदर कहा था ना कि एक कमीशन बनाएं, उसके अंदर सब आ जाते हैं और सब बैठकर अपनी बेगुनाहियां और अपने जो गुनाह हैं वो तस्लीम करें समेत हमारे। हम भी आएंगे। हम एक मिनट ठहरिए, के सामने हल्फिया बयान दाखिल नहीं किया ना, ये किसी सीक्रेट सर्विस के सीक्रेट एक्ट के तहत बयान है। तो आपसे भी पब्लिक स्टेटमेंट चाह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि राब्ते हैं तो सबूत दें, तो आप सबूत दें। जी देंगे, आप हमें फोरम बता दें, सबूत दे देंगे। चलिए आप हमें फोरम बता दीजिए, क्या मीडिया में सबूत दे रहे होंगे? और क्या एक मेरी गुजारिश सुन लेनी, नहीं ऐसे नहीं होता ना, ऐसे नहीं होता। फिर हम ये भी बात करेंगे, आप कहेंगे ओहो इदारे को मलाइन कर रहे हैं, ये तो गद्दार हो गए हैं, ये हो गए हैं, ये वो हो गए हैं। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि एक ये स्टेटमेंट दे देना सियासत से ताल्लुक नहीं है। मैं अभी उनसे कोशिश करूंगा दोबारा रद्द-ए-अमल। इजाजत तो दे दें, मैं इजाजत दे दीजिए। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रही हूं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कहीं ना कहीं आपने मुख्तलिफ सॉर्ट्स दिखाए हैं। उन्होंने कहा कि राब्ते करने की बात की जा रही है, एक तरफ आप कहते हैं राब्ते खत्म नहीं होने चाहिए, टेबल पे बात करनी चाहिए, बड़े सबूत होते हैं, हर चीज का सबूत होता है। अभी उन्होंने कहा कि राब्ते हैं तो सबूत दे दें, चैलेंज दे रहे हैं आपको, सबूत तो दे दें। जी सबूत हर चीज के सबूत होते हैं मलिक साहब, सबूतों के बगैर देखिए। गुजारिश मेरी है, अरशद मलिक की सबूत भी आया ना वीडियो, आपने मान ली। वो बेचारे जो है वो चले गए कब्र के अंदर, आपने मान ली। आपने कहा कि ये तो उस वक्त ये भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। और अब भी हमारी जो जब ये सेनेट के इलेक्शन के अंदर पता चल जाएगा कि सियासत से किसका ताल्लुक है, मुझे आप किसी 1990 या 1947 में ले जाएंगे। आपने इन कॉल्स का सबूत नहीं दिया, अभी का सबूत है, देंगे जब मौका आएगा सबूत देंगे। जब हम बात करते हैं फिर आप हमें सेंसर कर देते हैं। जब हम बात करते हैं हमें पाबंदी लगा दी जाती है। अभी आप सेंसर नहीं हो रही, मेरा चैनल आपको सेंसर नहीं कर रहा, आप लाइव जा रही हैं। मैं यहाँ नहीं कर सकती, मेरे पास ये अथॉरिटी नहीं है कि मैं यहाँ पर वो सबूत दिखा सकूं या बात कर सकूं। ये मेरी लीडरशिप करेगी और ये वो बेहतर समझती है कि उसको कहाँ करना है, लेकिन सबूत मौजूद है।